ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबके लिए दिल से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग और आपको पता है कि शिफ्टिंग करने के बाद जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितना ज़्यादा फैलावा जो है वो फैल जाता है। अगर आप एक बेडरूम ही चेंज करें तो भी आपको पता है कि कितनी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो जाती हैं। तो फिर घर चेंज करने के बाद जो फिर फैलावा बनता है ना, वो तो बस पूछे मत। और यहाँ पे बेड जो है ये सेट हो चुका है और मैं इसको कर रही थी क्लीन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। और क्लीनिंग के लिए मैंने क्या लिया कि मैंने एक बाउल में पानी लिया और उसमें मैंने बेबी शैम्पू जो है वो डाल दिया और इस तरह स्पंज की मदद से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। पानी जो आपने लेना है वो आप कोशिश करें कि नीम गर्म होना चाहिए और आप यकीन करें कि सबसे बेस्ट लिक्विड ये होता है। कहीं से भी इसको आपने मतलब कोई भी फर्नीचर, खिड़कियाँ, कुछ भी अगर आपने क्लीन करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक ड्राई कपड़ा ले लें और उससे बस इस तरह इसको क्लीन करते जाएं तो फर्नीचर जो है वो इसी तरह चमक धमक जाता है। अलमारी जो है उसको मैंने सबसे पहले साफ़ किया था और उसको मैंने साफ़ करके तो ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और मैंने ये सोचा कि मैं अलमारी को सबसे पहले क्लीन करती हूँ तो तब जब तक मैं दूसरा काम ख़त्म करती हूँ तब तक वो ड्राई हो जाएगी। और जो बैग्स थे जिनमें कपड़े थे रोज़मर्रा के, मतलब जिनका ज़रूरी था, तो वो साथ ही जैसे ही अलमारी ड्राई होएगी तो मैं यहाँ से फ़ारिग होकर वो कपड़े जो हैं वो अलमारी में सेट कर लूँगी। पीछे से शोर और बच्चों की आवाज़ें आपको मुसलसल आ रही हैं क्योंकि बच्चे आजकल घर पे हैं। और आप यकीन करें 2 दिन मुझे लगे थे इस वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ इस शोर की वजह से बार बार मैं रीटेक जो है वो ले रही थी। और ये देखिए मेरे अंदाज़े के मुताबिक अलमारी को मैंने पहले क्लीन किया और यहाँ पर देखिए अलमारी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। और मुझे ये भी ना वो क्या कहते हैं कि 2 in 1 वाला मुझे सीन लग रहा था कि एक तो रमज़ान से पहले की बात थी और ये था कि चलो रमज़ान से पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से खूब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि पूरा जो साल है ना, आपको पता है कि साल में एक दफ़ा ना डीप क्लीन पूरे घर को ज़रूर करना पड़ता है। तो ये था कि ये वाला साल आराम से गुजर जाएगा और अलमारी जो है वो अंदर से भी पूरे उसके जो कैबिनेट्स और ये सारे जो उसकी शेल्फ हैं वो सारे साफ़ हो गए थे, लिक्विड की मदद से क्लीन हो गई थी और बच्चों की अलमारी जो है वो भी सेट हो गई थी। और यहाँ पे आपने देखा कि इधर उधर चीज़ें, बैग जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे जो गर्म थे ना कपड़े, हाई नेक्स और पजामे और पशम के, जो कि पाकिस्तान से मैंने लिए हुए थे, कुछ मंगवाए हुए थे जो कि अभी मौसम जिनका नहीं था, तो वो सारे मैंने इसके अंदर कुछ रखे हैं। जैसे ही जो नॉर्मल कपड़े थे अलमारी के, वो सारी चीज़ें मैंने अलमारी में सेट करने के बाद तो यहाँ पे मैंने फाइनली स्टार्ट किया था बर्तन खोलना। और ये वाले जो बर्तन आपका नज़र आ रहे हैं ना, ये वो वाले बर्तन थे जो कि ज़रूरत से एक्स्ट्रा थे, जो कि अलमारी में पड़े रहते थे, जो कि कभी कभार यूज़ होते हैं, जिनकी डेली बेसिस पे आप जिन्हें यूज़ नहीं करते। तो ये वाले बर्तन पहले ही पैक करके भेज दिए थे। और पहले तो ये वाला जो सूटकेस है इसमें से तमाम मैं बर्तन निकालने वाली हूँ और ये आपको नीचे पर्दे नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये हुआ था कि मुझे बर्तन पैक करने के लिए एक्स्ट्रा जो है ना वो फोलिया या फिर आप कह लें कि पेपर्स और इस तरह की ना मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो लेके तो बर्तनों को उनके अंदर लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरह, क्योंकि ये जो अटैची के सूटकेस थे बड़े बड़े, जाहिर सी बात है इन्होंने भी जाना था और कपड़े भी आपके पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। तो मैंने क्या किया कि कपड़ों के अंदर लपेट लपेट के बर्तन जो है वो मैंने इस तरह भेजे और क्या एक भी बर्तन जो है वो नहीं टूटा था। सारे बर्तन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से पहुंच गए थे। और ये अब बर्तनों का बड़ा ही लंबा चौड़ा काम था और बड़ी हिम्मत जमा करके ये खोलने भी स्टार्ट किए थे, लेकिन खैर खोल नहीं थे। अभी मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट बल्कि वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने बर्तन जिस अलमारी में रखने थे उस अलमारी को भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया, क्योंकि अगर मैं आज की वीडियो में ही डालती हूँ तो फिर वीडियो जो है ये बहुत लंबी होती चली जाएगी। और आप सिर्फ ये देखें कि इस एक सूटकेस में कितने ज़्यादा मैंने बर्तन रखे हुए थे। और ये दिखाने का आपको मतलब ये है कि मकसद ये है कि एक भी बर्तन जो है वो नहीं टूटा था। और ये वाली ट्रिक जो है ना ये मुझे बहुत बेस्ट लगती है कि आप कपड़े वही जो आपकी रूटीन के होते हैं उन्हीं कपड़ों में आप अपने बर्तन जो है वो भी पैक करके तो रख दें तो अच्छा होता है, बजाय ये कि आप एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें उनको पैक करने के लिए जमा कर रहे हैं। खैर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और नए घर में आने के बाद हमने सोफ़ा ऑर्डर किया था। आप लोगों के साथ मैंने ये वाली बात भी शेयर की थी। मार्केट्स में हमने देखा था लेकिन उनकी जो डिलीवरी है ना वो लेट थी, तो फिर हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था जो सोफ़ा हमें पसंद था और जो साइज़ हमारे ड्राइंग रूम में पूरा था। और ये डिलीवरी हमें आई थी पोलैंड से और इतनी सुबह इनकी डिलीवरी आ गई जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
8 बजे का टाइम था, इनफैक्ट 8 से भी 10 मिनट के पहले का टाइम था कि इनकी कॉल आई कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए सोफ़ा जो है ये ऊपर पहुंच चुका है और इतना ज़्यादा इसका भी फैलावा था, और जब इसको अनपैक किया तो ये भी बहुत ज़्यादा फैलावा बना। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है सोफ़ा जो है हमारा वो भी आ चुका था। और सोफ़ा किस तरह का था जब हमने सेट किया तो कैसा लग रहा था, तो ये तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में दिखाऊंगी कि किस तरह का सोफ़ा है, दिखाऊंगी ज़रूर। और ये सारे काम ख़त्म होने के बाद जो सबसे बड़ा मुझे काम लग रहा था ना, और जो मुश्किल तरीन मुझे काम लग रहा था वो था एक दफ़ा पूरे घर की क्लीनिंग करना, फ़र्श की क्लीनिंग करना, जो कि काफ़ी मुझे टाइम लगा था। 3 दिन लगातार मैं इस क्लीनिंग करती रही हूँ और पानी को मैं चेंज कर करके सफाई करती रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स भी आ चुके थे फ़र्श पे, और जब आपका वुडन फ्लोर होता है तो आपको फिर ये भी डर होता है कि अगर पानी साइडों पे चला जाए तो जो फ्लोर है उसको वो ख़राब भी हो जाता है। तो लिक्विड मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि मार्केट से मैं लेके आई हुई थी, उसको मैंने मिक्स किया और 3 दिन मुझे खैर लग गए थे। तो यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़र्श जो है ना ये क्लीन हो चुका था। बच्चों के जो बेड थे वो भी सेट हो चुके थे, बच्चों का जो कमरा था उसके सेट होने के बाद, और जैसे ही मैट्रेस जो हैं वो उठाए तो जगह नीचे बनी, तो फिर मैंने उसी दिन जो है ना वो इस तरह मोपिंग जो है वो कर दी थी। जब तक मोपिंग नहीं करते आप पता है फ़र्श उस तरह तो क्लीन नहीं होता। और वैसे अगर आप ब्रश की मदद से या फिर आप वैक्यूम लगा भी रहे हैं तो वो वाली बात नहीं बनती जो कि मोपिंग करने के बाद बनती है। तो ये रहे वो बैंगन जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि इतने ज़्यादा बैंगन आ गए थे। तो इनका अब मैं क्या करने वाली हूँ, 2 बैंगन जो है उनका तो मैं भरता बना लूँगी, और बाकी जो है वो वॉश करके बैंगन तो उनको मैं काट कर तो फ्रीज़ कर दूँगी। ओवन जो है उसको मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया हुआ है, और आज मैं जो पकौड़े बनाऊंगी तो उनमें भी मैं बैंगन जो है वो बारीक काट के डालूंगी। यकीनन आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, जो हम पकौड़ों में बैंगन ऐड करते हैं तो वो बहुत मज़े के पकौड़े भी बनते हैं, उनका एक अपना ही टेस्ट हो जाता है। अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे तकरीबन लग गए थे 30 से 40 मिनट लग गए थे बैंगन जो है वो रोस्ट होते हुए, जब तक बैंगन के ऊपर वाली स्किन जो है वो पूरी तरह मतलब कि जल गई थी, पूरी तरह वो जिस कहते हैं ना सुकड़ जाती है, तो वही इस चीज़ की निशानी होती है कि बैंगन जो है वो अंदर से आपके पक चुके हैं। तो जब तक बैंगन जो है वो ओवन में है तब तक मैं ये वाला कटिंग का जो काम है ये ख़त्म कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने जो मसाला बनाना था भरते के लिए, वो भी प्याज जो है लहसुन जो है वो काट के लिए, तो मैंने उसमें पहले पानी डाल के उसको गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसका जो मसाला होता है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना होता है। और जो आप इसमें आलू डालते हैं ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप बेशक भी ना डालें, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से डाल लिए थे बारीक काट के। बच्चे जो हैं वो आलू के साथ खुश होकर खाना खा लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना, कल तक जो आलू हम खुश होकर खाने में खाया करते थे और ढूंढ ढूंढ के आलू हमें चाहिए होते थे, और आज वही आलू जो है वो हमें पसंद ही नहीं होते। और मोस्टली जो लोग हैं वो अब आलू ना पसंद करते हैं जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्हें आलू नहीं पसंद। तो जी खैर यहाँ पे देखिए बैंगन जो है वो भी पूरी तरह रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसका बड़ी आसानी से छिलका जो है वो उतर जाता है, और जब ये बैंगन डन हो जाते हैं पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनकी एक ये भी निशानी होती है कि छिलका आसानी से उतर जाता है। अगर आपके पास गैस वाला स्टोव है तो वो तो फिर बड़ी आसानी वाली बात है वो भी, क्योंकि आप मीडियम जो गैस है आँच उस पर आप रख के तो बैंगन जो है उसको इस तरह जलने के लिए रख दें। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो भी मैंने साथ साथ रखा हुआ है, आलू जो है वो भी मैंने काट के रख लिए हैं, और अब बस बैंगन का छिलका उतारना है। और जब तक मसाला डन होगा तो मैं इसके अंदर ऐसे ही बैंगन डाल दूँगी। सालन जो है वो हमारे घर में वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, और जब रमज़ान का जैसे ही महीना आता है तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सहरी में ही खाते हैं। और रात को जब अफ्तार करते हैं तो अफ्तारी के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि अब बंदा मज़ीद खाना खा ले, वही बस पानी पीते हुए और बस इधर उधर की चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत ही खाएं तो ऐसे लगता है जैसे पेट पता नहीं कितना कुछ खा लिया और फुल हो गया पेट। कल तक देखें कितनी अजीब बात थी ना, रोज़ा हम रख के तो हम इंतज़ार करते थे कब रोज़ा खुलेगा, टाइम ही नहीं गुजर रहा, और आज वो टाइम है कि रोज़ा रखा भी होता है लेकिन एहसास ही नहीं होता, इतनी जल्दी रोज़ा गुजर जाता है। हालांकि हमारा यहाँ पे रोज़ा है भी कितना लंबा। सारा दिन यही कोशिश होती है कि ये भी काम कर लें वो काम भी ख़त्म कर लें, थोड़ा सा अल्लाह ताला को याद भी कर लें, तो फिर भी पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे देखिए सालन जो है वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अगर आपके घर में भी बैंगन का सालन नहीं पसंद किया
जाता, तो आप इस तरीके से बना के देखें, यकीनन सबको बहुत मज़े का लगेगा और सब बहुत पसंद करेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान के बाबरकत महीने में सबको दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली उन लोगों को जो बे औलाद हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।